प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप अगर उपवास करते हैं तो आपका उपवास का फल नहीं मिलता है। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। तो आज मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह किताब 58 अध्याय और 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे हम सबसे बातचीत करते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुध नहीं ली। हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर इजरायली लोग परमेश्वर से कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुध नहीं ली। हमने तो दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। क्या कारण है? परमेश्वर से कहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि तू जिस तरीके से प्रार्थना करना है तो सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहा है। आप भी अगर आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। जब भी आप उपवास करें तो आप परमेश्वर के करीबी में अपने समय को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि किसी को दिखाने के लिए उपवास न करें कि सबको जाके बोले कि मैं आज उपवास में हूँ। आप किसी को दिखाने के लिए उपवास न करें, क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो आपका उपवास गुप्त में रहना चाहिए। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 58 अध्याय यहाँ पर 5 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या आप वैसे करते हैं? जब भी आप उपवास करें तब परमेश्वर के करीब में जाइए और अपने गुनाहों का अंगीकार करिए। परमेश्वर से माफ़ी मांगिए कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। और आप अपने किसी को दिखाने के लिए उपवास न करें कि कोई जान न पाए कि आप उपवास कर रहे हैं। किसी को दान दे तो वो न दिखाएं कि हम दान दे रहे हैं। वो गुप्त में आपका उपवास होना चाहिए और गुप्त में आपका दान होना चाहिए। और परमेश्वर के करीबी में आप अपने समय को व्यतीत करें। ये मत करें कि हम उपवास हैं तो हम सारे काम पूरे दिन काम में लगे रहें। आप परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत करेंगे तो उस उपवास का कोई मतलब नहीं है। जब भी आप उपवास करें तो आप अपने समय को प्रभु के करीबी में जब व्यतीत करेंगे तब परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का, आपका उपवास का फल देगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने आप को दीन करके परमेश्वर के नज़दीकी में समय व्यतीत करें, तब परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। स्वयं मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, मैं आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने लोगों से प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत की है। सुंदर शाम में प्रभु आत्मिक भोजन देके प्रभु अपने लोगों को तृप्त किए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आपने जैसे प्रभु इजरायली लोग ने आपसे कहा है कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु की कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु उन्हें शुद्ध नहीं ली। हमने तो दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे तो लोग उपवास करो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने समय को व्यतीत करें। और जैसे परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ और उसमें जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे और अपने समय को
ईश्वर के करीबी में बिताए। और जब भी आप उपवास करें, किसी को दिखाने के लिए उपवास नहीं करें। जब आप उपवास करें तो आप अपने कोठरी में जाएं और गेट को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। और जो परमेश्वर गुप्त में आपको देखता है वो आपको प्रतिफल देगा। क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए उपवास नहीं करते हैं। आप दान भी दें तो किसी को दिखा के नहीं दे। परमेश्वर ये सबसे मतलब नाराज रहते हैं कि आप दिखाकर उपवास न करें, आप दिखाकर दान न दे और आप एक दूसरे की मदद करें, गरीबों को भोजन दें, जिनके पास वस्त्र नहीं उनको वस्त्र पहनाएं। और वैसे आप मतलब गरीबों को दान करें। जिस दिन आप उपवास करें तो उस दिन आप अपने आप को दिन करके ज्यादा ही इस समय प्रभु में बिताएं। जब आप ज्यादा समय प्रभु में बिताएंगे और जो भी आपसे पाप अपराध गलतियां हुई हैं वो परमेश्वर के सामने माने और अपने आप को दिन करके परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे गलतियां हैं, मुझे माफ करें प्रभु। और जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके प्रार्थना का जरूर उत्तर देंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब अपने आप को दिन करोगे, जब अपने आप को आप छोटा बनेंगे तब परमेश्वर के सामने हम अपने आप को अंगीकार करेंगे, तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं मैं आज्ञा देती हूँ इसी समय जिस भाई जिस बहन के शरीर में, बच्चे नौजवान बुजुर्ग के शरीर में जो भी दिक्कत परेशानी है, मैं तो नहीं जानती क्या है, लेकिन मैं आज्ञा देती हूँ इसी समय यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो भी दिक्कत है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, हार्निया है, गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, पथरी की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, कमर का दर्द है, घुटने के दर्द में, सारी बीमारियों को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरों में बाहर अंगों को मैं इसी वक्त यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा दे रही हूँ। निकल जाए यीशु के नाम से सारी बीमारियों को निकल जाए, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जिनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि यशाया 58 अध्याय के 8 पद में कहा है परमेश्वर आपने कि तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तुम शीघ्र ही चंगे हो जाओगे। तेरा धर्म है तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा के तेज तेरे पीछे तेरे रक्षा करते चलेगे। इसलिए परमेश्वर आपको शीघ्र ही चंगा करेंगे। बस आपको परमेश्वर के करीबी में रहना है, परमेश्वर से दीन होकर प्रार्थना करना है और अपने समय को परमेश्वर के करीबी में जब आप व्यतीत करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा प्रभु चंगा करते हैं, उनके प्रार्थनाओं को प्रभु उत्तर देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की बाड़ी। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के अनुसार प्रभु जी आप अपने लोग को घाव चोट पर मुलाम लगा देना। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में शादी है मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। जिनके शादी एनिवर्सरी है मेरे प्यारे प्रभु, जो भी कमी है प्रभु अपने महिमा मैदान से प्रभु पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग एडिक्शन करते हैं, बुरी लत में, गलत संगत में उनका परिवार टूट रहा है मेरे प्यारे प्रभु, आज्ञा दीजिए यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत उनके परिवार को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से आज्ञा देती। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु।
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम प्रभु उनके घर में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग पढ़ने में कमजोर है मेरे प्यारे प्रभु, जो बुद्धि प्रभु सुलेमान जी ने आपसे प्रार्थना किया प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया प्रभु, वही बुद्धि आपके बेटी बेटियों के लिए मांगते हैं प्रभु, जिनको बुद्धि की कमी प्रभु। प्रभु बुद्धि दे प्रभु, बुद्धि को पाकर प्रभु हर एक काम को आसानी से करने पाए प्रभु, ढाई करने पाए, अपने कामों को करने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग डरते हैं, किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आपके संग में, आपको डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन करते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़े प्रभु, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे और उनकी मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बहन को काफी दिन हो गया कोई बच्चा नहीं प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, काफी दिन हो गया मेरे प्यारे प्रभु, लोग ताने मारते हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु, उनके कोख को प्रभु प्लेस करे प्रभु, और जो भी कमी है उनके शरीर में मेरे प्यारे प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए और प्रभु उनके कोख को प्रभु प्लेस करें, या गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे, रिसीव करें प्रभु, गर्भ का प्रतिफल आपको दे रहे हैं, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। जैसे प्रभु आपने सारा के सुधीले प्रभु, ऐसे अपने बेटी के सुधीले प्रभु, अपने वचन को प्रभु पूरा करें अपने बेटी के जीवन में। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, माँ आज्ञा देती है यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने के समय से यीशु के नाम से चली जाए। आज जब रात में सोए सुख भरे चैन भरे मीठी नींद से सोए, आज जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और जो लोग कमेंट करते हैं उनका कमेंट का उत्तर आपने हाँ आमीन में प्रभु दिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आपके नाम को आदर देती हूँ प्रभु। इस प्रार्थना के सुख पवित्र नाम से मानती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।